हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी महिला का, अगर किसी फीमेल का बच्चेदानी खिसक कर बाहर आ जाता है तो उससे क्या क्या समस्या हो सकती हैं और किस कारण से किसी महिला का जो बच्चेदानी है वो बाहर खिसक आता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ही गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां एक गलत तरीके से चलती हैं। कैसे चलती हैं? अपने हिप को ऊपर से उठाकर, और वो आगे से झुकी हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा करने से उनके गर्भाशय पे, उनकी बच्चेदानी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन से कारण है जिस कारण से आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक जा रही है और आखिर खिसकने बाद क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी बच्चेदानी होती कहाँ है। तो आपकी बच्चेदानी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है। आप कहोगे कि ये क्यों बता रहे हो कि बच्चेदानी कहाँ होती है, इससे हमारा क्या मतलब? इससे हमारा मतलब ये है कि अगर आपको ये पता होगा कि आपकी बच्चेदानी किसके किसके बीच में है, फिर किसके आसपास है, तो अगर आपकी बच्चेदानी खिसकेगी तो जो समस्या आपको होगी वो आपके ब्लैडर से रिलेटेड और आपके रेक्टम से रिलेटेड समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है, जब बच्चेदानी बाहर की ओर खिसकने लगती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इसी को होती है। इसी को मतलब यानी ब्लैडर को और आपके रेक्टम से जुड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी जब आपकी बच्चेदानी बाहर खिसक आएगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी परेशानी होगी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को जिनकी बच्चेदानी बाहर खिसक आती है। तो सबसे पहला कह रहा है कि पेशाब करने में दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सो ऑब्वियस, आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है तो जब आप यूरिन पास करोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। इवन नीचे बैठने में भी दर्द होता है आपको। आगे लिखा हुआ है, हंसने, खांसने और कूदते समय हल्का पेशाब निकल जाता है। जब कोई फीमेल तेज से हंस रही होती है या फिर उसको खांसी आ गई, वो खांस रही होती है या फिर कूद रही होती है, मान लो वो बेड से उतर के नीचे जमीन पे आई, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको यूरिन लीक हो जाता है, उसको हल्का सा पेशाब बाहर निकल आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका जो बच्चेदानी वो आपके ब्लैडर और रेक्टम के बीच में है, तो ब्लैडर पे प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिस कारण से आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका यूरिन लीक हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि वजाइना के पास भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है आपको कि कुछ लटका हुआ है, कुछ अटका हुआ है जो कि बाहर आना चाह रहा है। कुछ आपको परेशानी सी, दिक्कत सी महसूस होती है, इवन दर्द भी आपको फील होता है। आगे लिखा हुआ, नीचे बैठने में परेशानी होती है और दर्द भी होता है। योनि के मुख से यूट्राइन उत्तक भी गिरकर बाहर आ जाते हैं। कुछ टिश्यूज होते हैं जो यूट्राइन वॉल के होते हैं, वो भी क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी वजाइना से भी कभी कभी कुछ उत्तक बाहर आ जाते हैं और ऐसा होना बहुत दर्दनाक होता है। कह रहे सेक्स के दौरान भी दर्द होता है। जाहिर सी बात है, आपका जो गर्भाशय है वो लटक कर नीचे आ चुका है, आपकी बच्चेदानी नीचे आ चुकी है। तो जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम पे भी क्या होता है, आपको दर्द होता है। इवन सीवियर पेन भी, बहुत ज्यादा पेन भी आपको हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कि पीरियड्स के दौरान टैम्पोन का इस्तेमाल में दिक्कत। आपको पता होगा टैम्पोन एक चीज होती है जो कि पीरियड्स के दौरान फीमेल अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट करती है, जिससे उनको पैड लगाने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपकी बच्चेदानी नीचे की ओर लटक गई है तो आपको टैम्पोन आप नहीं लगा पाओगे, इसमें काफी दर्द होगा और जाहिर सी बात है अंदर वो स्पेस भी आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ दिक्कत से, आपको परेशानी से महसूस होगी। तो ये सारी क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। इसके अलावा भी जो आपको अपने मेंटल ट्रॉमा से, अपने फिजिकल प्रॉब्लम से, उठने बैठने, चलने में, खांसने में, हंसने में, कूदने में, हर चीज में क्या हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। तो आपको जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो तो आपको दिख ही रहा है। तो ये परेशानियां होती है। बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है, किस कारण की वजह से जो महिलाएं होती हैं उनकी बच्चेदानी खिसक जाती है, क्या कारण है इसके पीछे कि उनकी बच्चेदानी खिसक कर नीचे जाती है। तो देखो लिखा सबसे पहले कि उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, अब उम्र के बढ़ने पे कोई कंट्रोल तो है नहीं, हम चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, बट हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी उम्र को बढ़ने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। बट उम्र बढ़ना एक अलग चीज है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो हमारी शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर मान लो मैं 40 की हो गई तो मैं फिर भी 50 की लगने लगूंगी। तो जितनी उम्र है उतने का रहे तो सही है। अब उम्र से हम बहुत ज्यादा बड़े लगे, हम बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत गलत चीज होती है। तो उम्र बढ़ना भी एक दिक्कत हो सकती है। शरीर का कमजोर होना, जाहिर सी बात है उम्र बढ़ेगी तो शरीर कमजोर जाता है। इवन बहुत सारे लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, फिर भी क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है। आगे लिखा है, बच्चा पैदा होने के बाद भी समस्या हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ पेल्विक एरिया जो आपका होता है, आपके जो पांव होते हैं, पीठ होता है और जो नीचे का जो हिस्सा होता है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस कारण से आपका जो बच्चादानी है वो लटक कर बाहर आ जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है। जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस दौरान भी डॉक्टर के आपको संपर्क में रहना चाहिए। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा हो गया, कुछ टाइम बीत गया, अब आप रिकवर कर रहे
रहे हो, पेन से रिलीफ हो गया अब आपको, तो वो डॉक्टर को अपने कॉन्टैक्ट से कट ऑफ कर देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जब तक डॉक्टर ये नहीं कहते कि सब कुछ ओके है, वो आप आराम से घर पे रह सकते हो, तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये भी कुछ रीजंस होते हैं जिस कारण से लोगों की बच्चेदानी नीचे को खिसक आती है। पोस्चर सही रखें। आप अपने पोस्चर को सही रखकर भी क्या कर सकते हो, बच्चादानी को खिसकने से रोक सकते हो। अब पोस्चर सही रखे से मतलब क्या है, पोस्चर सही रखे से मतलब ये है कि बहुत सारी फीमेल ऐसे चलती हैं कि वो पीछे की तरफ से उठी हुई और आगे की तरफ से झुकी हुई प्रतीत होती हैं। अक्सर आपने कुछ रील्स वगैरह में भी देखा होगा कि लोग ऐसे चलते हैं आजकल, इवन हाई हील्स पहनते हैं। जब फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, जब वो हाई हील्स पहनती हैं तो हाई हील्स पहनने के बाद भी जो बॉडी का पोस्चर होता है वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है कि पीछे से उनका हिप उठा हुआ लगता है और आगे से वो झुके हुए लगते हैं। तो ये पोस्चर की वजह से भी बच्चादानी नीचे खिसकती है। आपको ऐसा कभी भी इस तरीके के पोस्चर में खड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब आप कहोगे कि कैसे चेक करें कि जो हम जिस पोस्चर में खड़े होते हैं हमारा वो पोस्चर सही है कि या नहीं। तो आप अपने दोनों हाथ को लो, एक हाथ से अपने वजाइना पे वो रखो, एक हाथ अपने हिप के साइड पे रखो। दोनों हाथ अगर सेम डिस्टेंस की तरफ से कवर कर रहे हो तो इसका मतलब आप सही खड़े हो। एक आपको लगता है कि आपका वजाइना आगे की तरफ झुका लग रहा है और आपके हिप्स बहुत ही, आपका हाथ पूरा नीचे तक नीचे ऊपर बैंड लग रहा है, तो इसका मतलब कि आपका हिप उठा हुआ है और आपका वजन नीचे की ओर है, यानी कि आपका पोस्चर गलत है। तो सही तरीके से खड़ा होना सीखो। जैसे हम स्कूल में खड़े होते थे, स्टैंडर्डीज, अटेंशन, या फिर वैसे के बाद अगर नहीं खड़े हो सकते तो नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ करो। बिल्कुल ऐसा बनावटी दिखावटी तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत जाती है कि वो ठुमक कर ही खड़े होते हैं गलत पोजीशन में, कि अपने पीछे का हिस्सा बाहर निकाल देते हैं और आगे को झुक जाते हैं, जिससे बहुत तरीके की तमाम तरह की दिक्कत होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी गर्भाशय पे प्रभाव पड़ेगा, आपके लेग्स पे भी प्रभाव पड़ता है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपके मसल्स में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि आपको कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से कीगल एक्सरसाइज को किया जाता है। बट अगर आपको पता हो तो कीगल एक्सरसाइज की हेल्प से भी आप अपने बच्चेदानी को खिसकने से रोक सकते हो। अगर आप स्क्वाट्स करने से भी आप क्या कर सकते हो, आप बच्चेदानी को खिसकने से रोक सकते हो। मल और पेशाब त्याग करते समय ज़्यादा बल नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा बल डालने की वजह से भी जो महिलाओं का गर्भाशय होता है, बच्चेदानी, वो बाहर की ओर लटक आती है। आगे लिखा हुआ है साइकिलिंग करने से भी क्या होते हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आगे लिखा हुआ है हेल्दी डाइट। आपको बहुत ज़्यादा भर भर के जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सारे मिनरल्स आपको ज़रूरी मात्रा में ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के रख रखाव में, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी बच्चेदानी का खास ख्याल रख सकते हो, क्योंकि बच्चेदानी महिलाओं की प्रजनन अंग का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसको सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।